चलो 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 आदित्य भाई। आदित्य भाई गाड़ी फाइनली निकल गई, आगे जा रही है। भाई साहब बहुत खतरनाक फंस चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट बता रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा है भाई। अभी हमारे साथ में एक नई ट्रैवलर पार्टनर जुड़ी है जो हमें पूरा मनाली घुमाने वाली है। आदित्य भाई थोड़ा सा डरते हैं बस। तो भाइयों देख सकते हो इधर साइड का रोड टूटा हुआ है, तो जितना जल्दी मौका मिले पैसा कमाओ, घूम लो। ऐसा ना हो कि रोड खत्म हो जाए फिर आप यहाँ आ ही ना पाओ। सब कुछ ठीक है भाई, लड़कियों को ठंडा नहीं लगता है, ये बात तो मान लिया। आज इसके यहाँ गार्ड बड़ी हो रही है मेरी। चलो जवान नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बॉय हमजा। स्वागत करता है सभी अपने यूट्यूब की दुकान पे। यहाँ हमारे भाई आदित्य भाई, अंकित भाई कैमरा कहाँ है लंबा वाला। तो भाई हम ना सच बताए तो भाई के साथ दो बार ट्रिप कर चुके हैं। लद्दाख जाने के बाद दो ट्रिप मारे हैं ना हम लोग लंबा, लेकिन व्लॉग नहीं बना पाए थे उधर। इस बार फुल व्लॉग बनेगा। तो अभी रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, मस्त नहा धोआ के दोनों भाई रेडी। इसका मतलब कहीं तो लंबा जा रहे, लगता है ये टायर स्पीति के बर्फों पे जाएगा। 7 दिन बाद तो नहाए हुए, 7 दिन बाद तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन के बाद तो नहाए, सच बात है। तो ट्रिप पे भाई आप लोग नहीं आ रहे हैं, मिस करेंगे भाई। तो हम और आदित्य दोनों भाई निकल रहे हैं। यार आदित्य भाई का एक थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे को आदत है गाड़ी चलाने का, आदित्य भाई कहते नहीं गाड़ी तो हमें खुद नहीं चलाना है। हमें खुद नहीं चलाना के लिए है। गाड़ी हमें भैया पहुंचाएंगे, हमें मनाली तक सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे। अरे साहब सुबह 5 बजे कैसे मैं चलाऊंगा तो पक्का पहुंचा दूंगा, इसीलिए आदित्य भाई को तो पता नहीं, थोड़ा सा डर लगता है। आदित्य भाई को अपने बाइक पे पीछे बैठा के उसके बाद लेके चलोगे तो मजा आएगा। चले मनाली। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हुई दिल्ली से और सीधा आकर रुकी मोरथल में। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर यहाँ से गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। एंड या अभी हमारे साथ में एक नई ट्रैवलर पार्टनर जुड़ी है जो हमें पूरा मनाली घुमाने वाली है। एक्चुअली मनाली इनका घर है पूरा, तो इन्होंने कहा कि चलो मनाली घुमाते हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं मनाली को नए तरीके से। वैसे तो मैंने काफी बार घूम रखा है, अब इनके नजरिए से देखेंगे कि मनाली आप क्या क्या घुमाओगे। भाई भी तो है। यस। सो भाई साहब अभी तक ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी चला रहे थे, बट गाड़ी अब तुम्हारा भाई चलाएगा। आप अब आराम करेंगे, गाड़ी अब आपका भाई चलाएगा। क्योंकि भैया हम गाड़ी नहीं चलाते हैं तो हमें बोरिंग हो जाता है। बाकी ऑल थैंक्स टू ब्ला ब्ला कि हमें इतना बढ़िया पार्टनर मिल गए घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो लेट्स गो। अब हम मिलेंगे आपसे चंडीगढ़ में। मैं तो हमेशा यूज करता हूँ बुला बुला। Met me in his troubled hours and he needed some healing and somehow today also. Exactly. अरे जाने तो भैया, मोदी जी के आदमी हैं। देखो देखो बोला खोल दिया गाइस, कोई कहीं रोके सीधा बोलना है मोदी जी के आदमी है। How often does it work? हाँ मोदी जी का ही देश है ना। हमारे प्रधानमंत्री है तो हम लोग उनके ही आदमी में। चला रहे हैं कि जला रहे हैं? ये कट कर दूंगा दोस्तों। चला रहे हैं कि जला रहे, आप लोग कमेंट से बताओ। आदित्य भाई मजा आया? तुम भी जा सकते हैं। हाँ मजा आया। कैसा था ड्राइविंग? मेरा ड्राइविंग कैसा था? अच्छा था। I like it. I like you are in. आदित्य भाई थोड़ा सा डरते हैं बस, ये भी बहुत तेज भगाते But I हैं। did not feel scared even once. मैं बहुत सही चला रहा था यार, आराम आराम से चलो, लेकिन भैया को नींद आ रहा है और भैया हमारे इसी काम से आए हैं। ओ तेरी भाई साहब, बाहर जबरदस्त ठंड है भाई। जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ, अब आप ही चलाओ, मनाली तक आप ही पहुंचाओ। अब मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट गाइस। भाई साहब सुबह के 6 बज गए, कहीं से कहीं तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एकदम अंधेरा अंधेरा है। क्या हुआ भाई? बहुत ठंड है भाई, क्या बताऊं। अभी तो मनाली पहुंचे भी नहीं है। मनाली में लग रहा है कि बस बर्फ गिर रहा होगा पक्का। बर्फ नहीं गिर रहा होगा, अभी तो चेक किया है मैंने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई उठिए भाई, दोपहर हो गया भाई, रात भर सो के आ रहे हैं ना। घूमने वाला आदमी नहीं हो तुम लोग। सोया तो मैं भी हूँ भाई, मस्त। सच बताऊँ तो रात भर सोया हूँ। हाँ सोने के टाइम पे मैं सो ही जाता तो हूँ। पहाड़ कब देखे आप? वैसे सोए तो हम भी है भाई, मजाक से हटके।
ठंड है भाई यहाँ पे, 5-6 डिग्री टेम्परेचर है। अब यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं। अब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और रह गया है। खतरनाक स्टील है भाई। पहुंच गए क्या हम फाइनली? पक्का पक्का भाई, आदित्य भाई पहुंच गए लग तो रहा है। सामान लेने उसको। लेट्स गो दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं अपना मनाली वाला घर। वो हमने खरीदा था पिछले साल, आप लोगों से बताया नहीं था। अभी हम दिखाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। जब आप लोग मनाली आएंगे तो हम आप लोग को यहाँ लेके आएंगे, घुमाएंगे। हाँ भैया ठीक जा रहे, ऊपर ही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी बिहार से चलकर मनाली पहुँच चुकी है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ पैदल जाएंगे 10 किलोमीटर। जाना थोड़ा दूर है लेकिन छोटा सा मॉर्निंग वॉक है। जाना बगल में ही, लेकिन बोलने में क्या जाता है। 10 किलोमीटर अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। उधर जाना है इधर जाना है? अरे रुक जा। लीजिए भाई, जल लीजिए। अरे भाई क्या है ये? पप्पू भाई आप इधर होम स्टे कब खोले अपना? पप्पू होम स्टे। यहाँ पे मस्त अभी हम लोग फ्रेश होंगे, चाय कॉफी। भाई क्या सुकून है भाई, इधर कोई नहीं है। मतलब मनाली से आई थिंक 15 किलोमीटर पहले ही ये जगह, थोड़ा ऊपर में। और एकदम मतलब के सारा शोर शराबा हल्ला हंगामा से दूर कुछ नहीं है भाई। वाह, कनेक्शन टूट जाता है बाहरी। नहीं ये एक्चुअल में मतलब इतनी दूर आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं? फील करने तो आ रहे हैं नेचर को। तो आराम से आइए, सुकून से रहिए। और भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रेकिंग हो रहा है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। भाई साहब वहां देखो नीचे में एक प्यारा सा कॉटेज है। कितना दूर? वेट कर रहे हो आप तब से? हम लोग बढ़िया जगह दिख गया ना, फोटो वीडियो लेने लगे। क्या जगह ले आओ यार कसम से। दोस्तों मनाली नहीं जाना है तुम्हें यहाँ आना है। यहाँ से आप देखो भाई, ये देखो भाई, ये भाई क्या ही खूबसूरत दरवाजा है ऐसे जंगलों के बीच में। मतलब जस्ट फॉर वाइब। आने को साइड से भी लोग आ सकते हैं, बट यहाँ से ऊपर मजा आ गया सुबह सुबह ट्रैक करके यार। बहुत खूबसूरत है कसम से। अभी ऊपर आई थिंक यहाँ पे होम स्टे। हो ला ला ला, क्या बात है भाई, कसम से भाई, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ये लाइट्स वगैरह लगी। आहा सुकून भाई। क्या कह रहे हैं आदित्य भाई? 1 महीने यहीं? समय थम सा गया है। 1 महीने यहीं रुक सकते हैं। क्या ही जगह है भाई। रात भर गाड़ी में सोने के बाद यहाँ पे भी मस्त आके आदित्य भाई रिलैक्स कर रहे हैं। और ये जो जगह है क्या ही बताया जाए। और पतझड़ के मौसम की वजह से हर तरफ पीला 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 दिख रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त लोग जो है वो मनाली में, तो हमें उनसे कनेक्ट करना, उन्हें ज्वाइन करना है। तो थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होंगे, यहाँ पे रिलैक्स फील करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे मनाली आगे। अभी तो बस शुरुआत है। ज़्यादा दूर? कितना दूर है यहाँ से मनाली? 35 मिनट नहीं तो 35 किलोमीटर। यहाँ से मनाली 35 किलोमीटर है। ये गाइड आपके पास जो है ना, ये गलत गाइड है। 20 किलोमीटर है, मैंने गूगल मैप पे भी देखा था। बट दिस इज द नाइस प्लेस। अगर आप मनाली आ रहे हो तो मनाली पहुंचने से पहले 1 दिन इधर रुको। अगर आप शोर शराबे में नहीं रुकना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि नेचर से, मॉल रोड नहीं जाना है। हाँ बिल्कुल, मॉल रोड नहीं जाना, आप यहाँ पे आ जाओ, हल्ला हंगामे में नहीं रहना है। भूल जाओगे अपनी दुनिया। ये कुछ अलग ही चीज है गाइस। जिंदगी से परेशान हो, चाय पीने आ जाओ। एक जरा सा भी किसी चीज का कोई आवाज नहीं आता, दूर दूर से कोई हॉर्न ये वो कुछ नहीं, क्योंकि हम 1 किलोमीटर तो ट्रैक करके ऊपर आए होंगे। मैं लोकेशन डिटेल सारी चीजें, कांटेक्ट नंबर सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी आपको आना होगा तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट इधर भी कॉल कर सकते हैं। रुको लेकर आती हूँ। सो भाइयों अभी हम लोगों ने मस्त ब्रेकफास्ट किया है। ये देखो कितना टेस्टी था। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? वो हम लोग तो खा लिए था। बहुत टेस्टी सैंडविच था। अभी आदित्य भाई करे एक और सैंडविच। तो बस सैंडविच वगैरह खा के थोड़ा रिलैक्स हो ही गए। अब फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी चलाएंगे और आगे जाएंगे। टनल चलेंगे अभी। पक्का? डन है डन। उधर भी ले लेंगे। चलोगी बाबू घूमने? नहीं इधर आओ, इधर आओ, हेलो कर दो मेरे वीडियो में। ले जाऊं? हाँ अभी उसको सिर्फ मेरे तो इधर आओ जल्दी, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। इधर आके मेरे वीडियो में हाई करो, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। इधर आओ, आगे आके, आगे आके करना पड़ेगा, वैसे नहीं। यहाँ पे आके कम यार, पानी पी कर आ। यहाँ पे आके हाई कर दो, नहीं तो टॉय ले जाएंगे। यहाँ पे आके हाई कर दो। चप्पल उप्पल उतार के तो हाई जाओ कर दो, हाई कर दो। जल्दी से करके जाओ। से हाय। से सब्सक्राइब। से सब्सक्राइब से सब्सक्राइब। आर यू हैप्पी? बोलो हैप्पी। या आई एम हैप्पी बेबी। अब मैं जाऊं? अब आप जा सब्सक्राइब सकते। बोल दो, ऐसे सब्सक्राइब बोल दो। सब्सक्राइब। सो क्यूट यार। खिलौने की वजह से सिर्फ दौड़ के वापस आई, हाय भाई बोली। अब चलती हूँ मैं। क्या प्रोफेशनल होते हैं वो फोटोग्राफी? ऐसे ही नॉर्मल। शेफ होता था तब तो रखते थे।
बहुत मजा आया लिटरली। Not like this, please. I am a very camera shy person, please. कोई नहीं, बट ऑल थैंक्स टू ब्ला ब्ला कि हमें ऐसे कंपनी मिली। लिटरली इट वाज सपोज टू इनको पिक करना था और मुझे ड्रॉप करना था, बट हम लोग यहाँ पे आए, नाश्ता किए, सारी चीजें किए। एक मिनट, ये म्यूजिक कॉपीराइट आ जाएगा। सो भाई क्या ही जगह है, लिटरली बहुत खूबसूरत है। हमारा मन तो है यहाँ पे रुकने का, बट अकॉर्डिंग टू प्लान हम प्लान के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये तो हमें मतलब क्या बोलते हैं उसे, बाय लक मिले। हम इतने अच्छे लोग हैं ना, तो हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, तो बस मजा आया इनके साथ, बहुत मजा आया। लिटरली अनएक्सपेक्टेड था ऐसे सफर में ऐसे ऐसे लोगों का मिलना। बस वो कहते हैं ना, ऊपर वाला मिलाता रहता है। तो बस बहुत खूबसूरत जगह है, मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। इतने अच्छी थी सीरियसली। हाँ, शी इज टोटली कनेक्टेड विद नेचर भाई। उनकी बातें, उनकी चीजें मैं उतना वीडियोस में नहीं दिखा पाया, इसलिए क्योंकि भाई क्या होता है ना, हर कोई हमारी तरह कैमरा पर्सन नहीं होता है। बहुत लोगों को भाई ये दरवाजा बंद नहीं से खोला जाए, बट या वो मेरा अगर व्लॉग देख रही होंगी तो पता नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत मजा आया। पूरी रात जो हमने गाड़ी चलाया और इतनी मजेदार बातें, उन्होंने जो चीजें सुनाई, अपना एक्सपीरियंस बताया। शी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 10 years, मतलब 10 सालों में उन्होंने पूरा 10 years नहीं, लास्ट 20 years आई थिंक। हाँ, वो बहुत छोटे से ही घूम रही है, चीजों को देख रही है। वो कहते हैं ना भाई, देखो आप जितना ज्यादा घूमोगे, जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, आपके पास लाइफ की उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। अब मुझे ही देख लो भाई, 3-4 साल हुए हैं मुझे ट्रैवलिंग करते करते। अभी मेरे पास इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं ना बताने को, कि मैं अगर सुनाना शुरू करूं, बताना शुरू करूं, तो आप लोगों को तो पता ही है। बाकी ये देखो पतझड़ हो रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, हल्का हल्का पत्ता जो गिर रहा है, ओए होए होए। I go anywhere with you, 'cause you fill my mind, oh you fill my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows leave my head, and the world is on your shoulders and you feel like falling over. देख रहे हो यार क्या लग रहा है भाई, ये चेक करो भाई। ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे आप लोगों को दिखाता रहूं। और आदित्य भाई मेरे मनाली आके सो रहा है गाड़ी में। रिकॉर्ड हो गया व्लॉग में, सिर्फ सो रहा है, सिर्फ वो सो रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन ये सो रहा है। बट कोई बात नहीं यार, बाइक से मैंने कर रखा है, गाड़ी से भी घूमने का अलग वाइब है, हर चीज़ अलग अलग। सपने देख रहे हैं क्या? अभी ऊपर हो सकता है बर्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेट्स सी, चलते हैं। The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night. ओहो सो भाइयों, अभी हम लोग हैं मनाली में। ठंड इतना ज्यादा है कि बता नहीं सकते भाई, माहौल ही चेंज हो गया। इधर देखो मौसम आ रहा, अभी हमें ऊपर जाना है। 2 मिनट में भाई वेदर चेंज हो रहा हमने है। होटल ले लिया, ये हमारा होटल है, और मूड बदलता है वैसे ही यहाँ पे मौसम बदल रहा है भाई। होटल हो गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अटल टनल। आज ही सब घूमेंगे, आज ही सब दिखाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो भाई वहाँ रुके थे, आशापुरी विलेज में, देखो उस साइड में है। चलो यहाँ से गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। ड्राइवर भैया रात भर गाड़ी चलाए हैं। मैं चलाऊँ क्या, मतलब ड्राइवर भैया रात भर गाड़ी चलाए, तो हमने कहा थोड़ा उनको आराम करना भी जरूरी है। रात भर हम सो गए, तब एनर्जी हमारा बहुत हाई है, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलने के बाद ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सो लेट्स गो। सो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमजा भाई के YouTube चैनल पे। और आप देख सकते हैं एक बार फिर से हमजा भाई हमारे आ चुके हैं भाई मनाली के रास्तों पे। बताइए भाई। वापस से, मतलब यही वो रास्ता है जिसको मैंने, मतलब मेरा जो ड्रीम राइड था, मतलब ले, यहाँ आप सामने देख सकते हैं, वेलकम यू टू मनाली NH3। यहाँ से ले 430 किलोमीटर है। इसी रास्ते हम बाइक चला के भाई लेह तक गए थे, और उसी रास्ते को हम दोहरा रहे हैं फिर से, वो भी गाड़ी से। लेकिन अभी हम लेह नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे लेह बंद है। आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ हमें बर्फ मिलता है, कहाँ ऊपर कितना ठंडा है। क्योंकि मुझे पता है 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मौसम इतना खतरनाक चेंज होने वाला है कि वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे बस हम और आदित्य भाई बढ़ रहे हैं। हम सफर मुसाफिर दोनों भाई ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस, बर्फ मिले या ना मिले, लेकिन हमारे कुछ अच्छे दोस्त हमें जरूर मिल सकते हैं। तो बाकी आप देखो क्या खूबसूरत नजारा है। मौसम यहीं पे दिख रहा है कि कितना बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी बिगड़ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। लेट्स गो, चलो। तो भाइयों देख सकते हो, इधर साइड का रोड टूटा हुआ है। तो जितना जल्दी मौका मिले पैसा कमाओ, घूम लो। ऐसा ना हो कि रोड खत्म हो जाए, फिर आप यहाँ आ ही ना पाओ। बट हाँ, रोड टूटेगा, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है। तो लाइफ भी कुछ ऐसा ही है कि दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती है, फिर कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ अच्छा आता है। और हम ऐसे ही अपना गाड़ी आगे बढ़ाता है और आप लोगों को मनाली घुमाता है। लेट्स गो। ऊपर की तरफ हम लोग चढ़ रहे हैं, रोहतांग पास की तरफ।
यार जो व्यू है ना वो तुम्हें शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं कुछ यूँ कहूँ कि तुम मानोगे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एक बार पहाड़ों में आकर के देखो, वहाँ ऊपर देखो भाई, उधर दिखाइए, वहाँ बर्फ गिर रहा है, उधर कोने में। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं आप बर्फ बीच में ना। ओए होए होए, तुम्हें दिल लगी। यहाँ पे जो फील है ना भाई इन जगहों पे, उसके लिए तुम्हें पैसे कमाकर यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारे कोई और तुम्हें दूसरा यहाँ पे ला करके घुमाने वाला नहीं है। तुम्हारे सपने कोई और पूरे कराने वाला नहीं है, तुम्हें खुद के सपने खुद पूरे करने हैं। तो मेहनत करो भाई, पैसे कमाओ और घूमो यार। दुनिया बहुत बड़ी है, अपना इंडिया बहुत खूबसूरत लेकिन है। टाइम बहुत कम है गाइस। कब हमारी जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म हो जाए हाँ। किसी को नहीं पता है। किसी का कोई वैलिडिटी नहीं है कि ये इतने दिन तक का रिचार्ज इतने दिन तक चलेगा। तो बस जियो ऐसे कि ये आज तुम्हारा आखिरी हो, कल का कुछ पता ना हो। चलते रहो, घूमते रहो, दुनिया देखते रहो। ब्लॉग्स देखते हो, अच्छा है, मेहनत भी करो, हमारी तरह एंजॉय भी करो। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सोलांग वैली 3 किलोमीटर, अटल टनल 14 किलोमीटर। और मौसम देखो भाई किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आई थिंक मुझे सामने बर्फ दिख रहा है। ओहो, सो भाइयों सामने आप देख सकते हो कि मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। गाड़ियां रुकी पड़ी है। अभी कॉल आया है सामने से, मतलब कि उस पार से अटल टनल के। क्या हो रहा है भाई? स्नोफॉल हो रहा है, तो बर्फ देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। ऐसे तो मैंने देखा है हल्का हल्का सा स्नोफॉल भी फील किया, बट अभी शायद ज्यादा हो रहा है। सो लेट्स गो। क्योंकि ये जो टनल है ना भाई 11 किलोमीटर का, इस पार का माहौल कुछ और होता है और उस पार का माहौल टोटली कुछ और होता है। ओहो, सो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल रोहतांग पास। और ये मेरा दोबारा से है, मतलब इससे पहले मैं बाइक से आया था। एंड हम लोग अपने BR06 स्कॉर्पियो को लेकर आ चुके हैं अटल टनल रोहतांग। सामने देख रहे हो क्या ही खूबसूरत नजारे हैं। उस साइड बर्फ, बहुत ज्यादा पब्लिक है भाई। सो चेकिंग हो गई, मतलब बस बहुत पोलाइटली भाई। क्यों भाई? कुछ नहीं भाई, बस जस्ट रोकते हैं, आपसे पूछेंगे ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब लेके नहीं आए भाई। इंडिया में है हम लोग, नेपाल में नहीं है, जो मतलब नहीं काम करेगा। नेपाल में भाई क्या होता है ना कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो लोग सुनते ही नहीं है, फोन वोन का नहीं चलता। तो इसलिए इनके साथ एक बार हो गया था कांड, इसलिए ऐसा हुआ है बस। बाकी यार पुलिस इतने कोऑपरेटिव होते हैं ना, बहुत सिंपली पुलिस परेशान नहीं करता भाई। बहुत सिंपली पूछते हैं कि गाड़ी में कोई भी सिलेंडर, अल्कोहल, ये वो समथिंग लाइक दैट कुछ भी तो नहीं है, बस हो गया, चाओ। सो भाइयों सबसे पहले तो मैं भाई को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने बर्फ में, ठंड में, माइनस डिग्री टेम्परेचर में सब कर लिया है। भाई को थोड़ा सा ठंड से प्रॉब्लम है, तो कभी भी आप भी अगर आ रहे हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी आप अटल टनल से एंटर करोगे तो उस साइड थोड़ा गर्म होता है माहौल, मतलब उतना ठंडा नहीं होता। लेकिन जब क्रॉस करके आप उस पार जाते हो ना तो भाई टोटली डिफरेंट होता है, मतलब कि इधर की दुनिया उधर की दुनिया पूरी अलग होती है। तो अभी हम लोग मतलब नॉर्मल कपड़े में, अभी पीछे से जैकेट निकालेंगे। -30 लगा रखा है, भाई ने तो -30 लगा रखा है, कान का पहन लेंगे और मैं अपना जैकेट पहनूंगा। उसके बाद ही गाड़ी से उतरेंगे, वरना क्या होता है ना कि एकदम से गर्म सरद वाली चीजों में आदमी की तबीयत खराब हो जाता है। गाड़ी भाई साहब 3:30 हो रहे हैं और हम लोग अटल टनल के इस पर आ चुके हैं। बर्फ देख रहे हैं नीचे, आइस स्नोफॉल हो रहा है नीचे, देख रहे हैं नीचे स्नो गिरा हुआ है। हाँ भाई क्या है ये व्हाइट? अरे भाई ये स्नो ही तो है, देख रहे स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों। ओए होए होए होए, बाइक से आया था पिछली बार, इस बारी गाड़ी से आ रहा हूँ। आगे जाके वहाँ पे लगेगा। अरे भाई दिख नहीं रहा था आपको? क्या बात कर रहे हैं, अभी आपको आगे दिखेगा। चलिए हो ला 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 भाई, कितना मजा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ टोटली रिलैक्स्ड वाली फीलिंग, मतलब इतना सुकून फील कर पा रहा हूँ मैं अभी अपने आप को, क्या बताऊँ। लास्ट टाइम बाइक से गया था, ये सारी चीजों को करा था और उस टाइम पे इतना ठंड नहीं था। अभी ठंड बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर की अगर बात करो तो -2-3 होगा। क्या हुआ भाई? -35 वाला जैकेट पहने हुए फिर भी ऐसे कर रहे हैं। और यही है यहाँ से शिंकुला टॉप, 106 किलोमीटर है इस वक्त। शिंकुला टॉप का टेम्परेचर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे -26 -27 होगा। तो अभी तो शिंकुला जाने लायक नहीं है ब्रो। भाई साहब 100 रुपया और देना पड़ेगा भाई। बाइक का एंट्री 50 रुपया, नॉर्मल कार का एंट्री 200, बट स्कॉर्पियो है, बड़ी गाड़ी है तो 300 रुपया। और ये देखो स्नो गिर रहा है। आदित्य भाई कहाँ गए? कहाँ है? अरे 100 रुपया और चाहिए, 100 रुपया और। स्कॉर्पियो है ना, बड़े लोगों को 100 रुपया और दे, 300 रुपया। मैं पहचानने से इनकार कर दिया भाई। स्नोफॉल हो रहा है एकदम लाइव।
भाई आप लोगों को मैं क्या बताऊं, अपना एक्साइटमेंट कैसे समझाऊं। बस आप लोग ये नजारा देखो भाई, बर्फ सी वाइट वाइट सी दिख रही है। ये देखो दूसरी गाड़ी पे देखो, जो उधर से जो भी गाड़ियां आ रही है उन पे आप देखना कैसे मतलब बर्फ पड़ा हुआ है। और भाई जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं स्नो उतना ही ज्यादा दिख रहा है। जैसे जैसे आगे देख रहे हो पूरा इधर वाइट वाइट स्नो दिख रहा है। इधर भी देखो स्नो, हर गाड़ी पे स्नो जम चुका है। और हम अपना भी गाड़ी ब्लैक है तो ब्लैक पे और खतरनाक दिख रहा है। जो मतलब वाइट गाड़ी पे उतना स्नो पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे रोड पे भी स्नो है, बहुत आराम से गाड़ी चलाना पड़ेगा। ओ तेरी, ओहो हो क्या ही खूबसूरत भाई। इस टाइम पे बाइक से भाई आओ तो हालत खराब हो जाएगा। लिटरली बाइकर्स बहुत कम ही दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहे। मतलब इसलिए भी नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस सिचुएशन में बाइक से जाना मतलब के वो नहीं कहते हैं, बेवकूफी बोल सकते हैं उसको। बाइक से जाना इस सिचुएशन पागलपन कह सकते हैं, अपने जान से खेलना कह सकते हैं। आप देख सकते हो, ओए होए ला ला ला, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप पानी जो गिर रहा है, स्नोफॉल वो जम गया, बर्फ। हेलो हेलो आदित्य भाई, पाँव स्लिप कर रहा है। चलिए 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 आगे बढ़िए, यहीं रुकना है कहीं ना कहीं। भाई ऐसा लग रहा है ना कि कजाकिस्तान वगैरह आ गया हूँ भाई, कसम से। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वी आर इन इंडिया। क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और बस इसमें ना बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना होता है। ये नहीं, अभी नहीं मोड़ सकते, अभी आगे चल। और आदित्य भाई कैसा फील हो रहा है गाड़ी चलाने में? गाड़ी खराब हो चुकी है। वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो म्यू नहीं बना पा रहा है तो टायर स्किड कर रहा होगा इस वजह से। बाकी यार क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, कसम से हाथ वाथ जम रहा है। ठंड इतना ज़्यादा है कि आपको बता नहीं सकते। बर्फ गिर रहा है, स्नोफॉल हो गया, अपनी गाड़ी यहाँ तक आ गई, और क्या चाहिए। बहुत ठंड है भाई, हाथ वाथ काम नहीं कर रहा है। देखो कुछ ठीक है भाई, लड़कियों को ठंडा नहीं लगता है, ये बात तो मान लिया आज। इसकी यहाँ गांठ फटी फटी है मेरी। लड़कियों को देख रहा हूँ छोटा फ्रॉक पहन के नीचे स्टॉकिंग्स पहन के घूम रही है भाई। मानना पड़ेगा भाई, फैशन के आगे कुछ नहीं। जब गिर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम से भाई साहब 10 मिनट बाहर थे, हालत खराब हो गई, हाथ वाथ जम गया। वापस से गाड़ी में आके बैठे हैं। बाइक से आने वालों का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं इतनी बाइकिंग कर चुका हूँ, बट अभी जो बाहर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो उसका जो इतना टफ सिचुएशन है बता नहीं सकता हूँ भाई। मुझे देता हूँ जम गया भाई, बर्फ बहुत ज्यादा हो चुका है। इस वक्त टाइम हो गया है 4:49, 5 बजने वाला है। बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि जितना देर यहाँ रुकेंगे उतना देर फंसते जाएंगे। ड्रिफ्ट मारी है क्या? नहीं भाई साहब, जब हम लोग आए थे ना तो रास्ता पूरा तक खुला था। अब तो पूरा ढक चुका है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आराम से गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को आगे कहाँ पे नहीं, मतलब 2 दिन मनाली में स्टे कर सकते। हाँ भाई, जो आप सिचुएशन देख रहे हो, आज फर्स्ट डे स्नो हुआ है, कल यहाँ पे स्नो नहीं था। वी आर द लकीस्ट वन। हम पहुंचे और बर्फ गिरना शुरू, बहुत ज्यादा लिटरली गाइस मैं बहुत घुमा हूँ, टू बी ऑनेस्ट बहुत घुमा हूँ, बट आज तक अपने लाइफ में इतना प्यारा स्नोफॉल नहीं देखा था। क्योंकि ये ना बहुत हेवी है और ना ही बहुत कम है, मतलब एकदम मीडियम, बहुत परफेक्ट है। मतलब देख रहे हो आप, हर जगह पूरा व्हाइट भाई, और क्या ही चाहिए। ये तो अच्छा है कि अपने पास गाड़ी है, मस्त हम लोग गरम हो गए हैं। दिक्कत ये है कि पीछे दोनों सीट खाली है, पीछे सुंदर सिनारी होती है और अपनी गाड़ी होती तो क्या ही बात होता, बट कोई नहीं यार, लाइफ इज दिस, जो है उसी के साथ जियो। दोस्त है, दोस्त के साथ खुश रहो, घूमो फिरो, मजे काटो। सो अभी हम लोग निकले हुए थे वर्ल्ड टूर पे और इस वक्त हम लोग हैं अलास्का में। और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। हम लोग पूरा 5000 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ तक आए हैं और आप देख सकते हैं हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट है। इतनी प्यारी जगह है, रोड है, लोग है, यू कैन से हेवन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई अलास्का, स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान नहीं है, बल्कि अपना
सिसु है भाई, हिमाचल मनाली वाला सिसु। तो क्या आप मेरी बात मानोगे? जी हाँ, ये वही जगह है और बहुत प्यारा बर्फ गिर रहा है। हेवी स्नोफॉल होने के बाद ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ट्रैफिक, और ऐसा जाम फंसता है ना, मतलब गाड़ियां बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं कोई न किसी का भाई ब्रेक नहीं काम करेगा, कोई ना कोई स्लिप करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बट होप सो हम लोग सही पहुंच जाए। महिंद्रा स्कॉर्पियो है ना तो पहुंच जाएंगे, बाकी आदित्य भाई चला रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत प्यार से चलाना पड़ता है। साहब बहुत खतरनाक फंस चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट बता रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि गाड़ी मतलब डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा है भाई। गाड़ी स्किड कर रही है और अभी क्या है ना कि हम लोग थोड़ा नीचे उतरे हुए तो कर्व से बहुत शार्प है, बहुत कम जगह है, बर्फ से की वजह से पूरा ये भी फुल हो जा रहा है, कुछ भी नहीं। सो बहुत धीरे धीरे ध्यान करते हुए आराम से। भाई एक चीज है, प्रॉपर जो है यहाँ पे मतलब बहुत तरीके से पुलिस वाले लोग तरीके से निकाल रहे हैं। गाड़ी स्लाइड भी कर रही है बहुत। कटो अब उधर काटो भाई, ब्रेक नहीं मारना, आराम से चलने देना, फंस गया। ठीक है जी, थैंक यू। ब्रेक मत मार, ओके मारेगा जाएगा। ब्रेक नहीं मारना है भाई, ठीक है, ब्रेक लगाइए ही मत आगे कभी। ओके जी ओके। भाई बहुत टफ है भाई यहाँ गाड़ी चलाना, ब्रेक नहीं मारना है, एकदम आराम से छोड़ना। ऑटोमेटिक है तो एकदम स्लाइड कर रहा है गाड़ी, ब्लैक आइस हो चुका है जम के। सही धीरे करके हम आदित्य भाई पहुंचा देंगे, आराम से हम लोग चले जाएंगे। अभी एक फॉर्च्यूनर वाला नीचे चला गया था ना स्लाइड करके, आगे नहीं दिखे थे फॉर्च्यूनर। यहाँ ये फॉर्च्यूनर वाला पूरा स्केट कर रहा है ना। उसकी आँख ये होना ही था, पता नहीं। वो बैकलाइट है ना उधर वाला, वो फूटा है। मैंने फोटो वीडियो ले लिया है, अगर इंश्योरेंस तो है ही ना। कसम से बहुत टफ हो गया भाई सिचुएशन। हम रुक रहे हैं तो पीछे वाले गाड़ी नहीं रुक पा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई किसी का कंट्रोल में ही नहीं है। बहुत जोर से मारा लेकिन धड़ाम से आके पीछे वाले गाड़ी का तो मतलब पूरा आगे का पूरा बम्पर ही गया। नहीं गया है? हाँ भाई मैं देखा हूँ ना इधर साइड का जो आगे इसमें लगा है भाई, पूरा ब्लैक आइस हो गया, पाँव अलग स्किड कर रहा है, बम्पर में लगा। इधर कुछ नहीं हुआ, बस ये वाला लाइट, ये बैक लाइट गया यार, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा भाई। हाँ ये भी गया, ये भी टूट, हाँ ये वाला। ऐसा मौसम नहीं मिलता है हमेशा नहीं मिलता है, बहुत किस्मत से आज मिल गया। चलिए कोई नहीं, गाड़ी तो ये करवा लेंगे इंश्योरेंस में एक बार और के लिए। वहाँ पे बर्फ गिर रही है। हाँ मैं तो अंदर रूम में हूँ, मैंने नहीं देखा, देखना एक बारी बाहर। सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लग रहा है कि आज हमारी रात गाड़ी में ही गुजरने वाली है। पता नहीं हम लोग अटल टनल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये देख सकते हो स्नो कितना खतरनाक तरीके से गिर रहा है। ड्राइवर वाले भैया हमारे मनाली में होटल में आराम से चिल कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में है। यही तो लाइफ है कि अगर ऐसे जगह पे भी आप फंस रहे तो कितना कामली आराम से चले। गाड़ी ठुक गई है, बैकलाइट फूट गया, बट फिर भी रिलैक्स होके धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं भाई। क्या है क्लोज है, अटल टनल तक ट्रैफिक है। हाँ भाई बीआरओ वाले अपने काम पे लग गए हैं, रोड क्लियर करा रहे हैं, सारी चीजों को साफ सफाई करा रहे हैं। पीछे वाले एक भैया ने बताया है कि आगे एक गाड़ी नीचे गिर गई। अब पता नहीं, कंफर्म मुझे नहीं पता, कर नहीं सकते हैं कि आज क्या हुआ नहीं हो, तो आगे जाने के बाद पता चलेगा कि ऐसा हुआ है। माइट पॉसिबल हो भी सकता है, होप सो कुछ ऐसा ना हुआ हो किसी के साथ, क्योंकि होता क्या है ना भाई, एक बार गाड़ी अगर डिसबैलेंस हुई तो फिर आप ब्रेक मार लो, कुछ भी कर लो, गाड़ी नहीं रुकती है। अब यहाँ से प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि यहाँ से स्टीव है, उसमें दिक्कत होगा बस। अब लिटरली 2-3-4 घंटे से आई थिंक फंसे पड़े हैं, भूख से हालत खराब हो रही थी, आसपास कुछ नहीं मिल रहा था। अभी ना गाड़ी के नीचे से देख रहा हूँ बिस्किट का पैकेट, हाइड एंड सीक देख रहा हूँ, गर्दा उर्दा लगा हुआ है। ये हम कब लिए थे पता है? हाँ भाई ये हम लोग कब लिए थे, जब हम लोग नैनीताल गए, नैनीताल वाले ट्रिप पे गए थे तो लिए थे, गाड़ी में ही रह गया था भाई। बोलिए भाई, तो आज लाइफ सेविंग हो गया भाई। जो भूख लगी थी बहुत जोर की, कसम से बता रहे हैं जान। ओह माय गॉड, लाइफ सेविंग भाई। अरे भाई मजा आ गया। बंदा अकेले लगा हुआ, अकेले धक्का दे रहा है, आगे गाड़ी। तो भाई ये जो है ये स्टीव, इसकी वजह से गाड़ी फंस रही है भाई। ट्रैवलर वाले बंदे लोग उतर के खड़े हैं, उनकी गाड़ी नहीं ऊपर जा पा रही है। क्या लगता है आदित्य भाई, अपना 4x2 वाला स्कॉर्पियो चला दे? जो बंदा देख रहा है आके ही बोल रहा है 4x4 है, चला जाएगा। तो सारे लोग खड़े भाई गाड़ियां निकालने के, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, धक्का उक्का मार के भी कुछ नहीं हो पा रहा है। चलो 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 आदित्य भाई बीआरओ वालों का बहुत शुक्रिया भाई। बीआरओ वाले आके पत्थर गिरा रहे हैं, पता नहीं कुछ तो भी डाल रहे हैं ताकि गाड़ियां स्लिप ना करें। और ये जिम्नी वाले तो अलग हुड्डंग मचाए हुए, मस्त निकाल रहे जा रहे हैं। फाइनली निकल गया। यहीं पे एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रहा है, सारी गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही है। आदित्य भाई गाड़ी फाइनली निकल गई, आगे जा रही है। हम पीछे पैदल बर्फ आप देख सकते हो, स्नो कितना ज्यादा स्नो हो गया हुआ है। ये गाड़ी बहुत सही है भाई, मस्त निकल जाती है भाई। फाइनली हम लोग ट्रैफिक से तो निकल चुके हैं, जहाँ पे मेन ऐसे करके स्टीव था। कभी भी स्किट कर सकता है, कभी भी, है ना। पता नहीं कैसे चला रहे आदित्य भाई, मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। बस
हम साथ दे रहे हैं भाई। फिर आके एक जगह और फंसे। अच्छी गाड़ियों की हालत खराब है। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कोई नहीं आगे जा पा रही है। एक 4x4 थार थी है तो यहाँ साइड से एकदम निकाल के गई है। मतलब 4x4 है तो बड़ा सही है, 4x2 में बड़ा दिक्कत हो जाता है। बर्फ तो एक तरीके से गिर रहा है कि प्यार हो गया। उधर देखो चांद है। अभी ये रोड क्लियर करा रहे हैं, शायद ये करा के हम लोग को निकलवा देंगे। ओ भाई साहब फाइनली ऊपर चढ़ा के रोक दीजिए, कोई नहीं है। ओहो सो फाइनली भाई हम लोग फंसते फंसाते बचते बचाते यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जो इस पार के लोग हैं पता नहीं कब कैसे आएंगे। तो चलो भाई साहब, हम लोगों को लगा कि हम लोग यहाँ तक आके जंग जीत गए। अभी सर बता रहे हैं कि उस साइड भी तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है। उस साइड ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है उधर साइड पे। और गाड़ी भी उधर फंस गई है। अब लास्ट ऑप्शन यही है, यहीं सोएंगे आज गाड़ी में भाई। आज यही ब्लॉग एडिट होगा। हाँ बाकी ये देखो भाई यहाँ पे कितना सारा बर्फ गिरा हुआ है। और अटल टनल का ये वाला नजारा इस तरीके से आप लोगों को कोई नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस बहुत कम होते हैं। लोग बहुत कम ऐसा फंसते हैं। ऐसा फंसे कि ना हम नीचे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। तो दैट इज द ओए होए भाई। अरे भाई आराम से देख के गिरोगे नहीं तो। भाई स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ट्रैफिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गाड़ी जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली है ना यहाँ पे चढ़ाई है, उस वजह से गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही। आप देख सकते हो वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कितना तेज स्नो गिर रहा है। ना कुछ खाने का मिल पा रहा है ना कुछ नहीं भाई। आज हम लोग इतना एडवेंचर मोड में थे, इतना जोश में थे कि मजाक मजाक में एक तो सीसू बिना प्लान के निकल गया, बिना पता किए कि क्या सिस्टम है। उसके बाद सिर्फ नाश्ता किए हम लोग, सैंडविच। उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, सुबह से बस सैंडविच मिल गया। अब यहाँ पे तो कुछ मिलने से रहा। यहाँ पे हमारे सपोर्ट के लिए बस यही लोग हैं। उनका अपने खाने का नहीं पता है भाई, उनका अपना कोटा आता है। वो छोड़िए, ये बताइए कुरकुरे का एक पैकेट है, दो पीस खा करके रात भर काम चलाएंगे। बहुत क्रेजी बहुत भाई लाइफ यही है कि कब कहाँ क्या फंसते हो उसको आपको ना मजे से लेना है। आई थिंक हम लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से मजे करना चाहे जो भी हो जाए। वेलकम टू। तो भाई साहब सारी गाड़ियां टनल के उस साइड खड़ी है। हमारा अपना यहाँ पे हमारा यही गाड़ी यही घर है। देखो हम घर में कैसे तकिया है, कंबल है, पानी है, मसाजर है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहीं पे रहेंगे, फोन चार्ज करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फुल मजे, सारी चीजें मतलब हमारे पास जरूरत की सारी सामान है। भाई साहब पूरा इंटरटेनमेंट का माहौल है, मजा आ रहा है। लग रहा है चाचा की शादी में आए हुए। 10 गाड़ियों से धीरे धीरे लोगों को अंदर घुसने दिया गया है। बाकी और गाड़ी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। जो 4x4 गाड़ियां हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा फिर बंद हो गया है। ना पानी है ना खाना है ना कुछ है। लोग धंधा कर रहे हैं पानी का। 5-5 रुपए में बेचे हैं 2-2 घूट। भैया इतना ही है, किसी को दिखाना मत। 20 ले ले बोतल ले दे। नहीं अभी तो 50 लेंगे। अभी यही अपॉर्चुनिटी वाली बात हो रही थी कि भाई गाड़ी में घूमने आ रहे हो तो सामान भर के, आज ना हमें सामान भर के लाना चाहिए था इसमें खाने पीने का। हो जाता है। इतने लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सबके सब भूखे हैं भाई, सबके सब। भैया पूरा भर के लाना, साथ में बेचेंगे, 10 का 20 करेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भैया। गाड़ी नीचे जा रही है। भैया सामान भर के लाना, 10 का बोले कि अगर मिलेगा तो लेके आएंगे। बिजनेस आज धंधा करके जाएंगे। बोल रहा हूँ इस पार से उस पार का धंधा शुरू करते हैं। हमारी गाड़ी खाली है, 10 का 20 में बेचेंगे, लेके आओ। नहीं बेचेंगे भाई। अब हद से ज्यादा हो गया, रात के 12:30 बज गए। हमने सारा तिगड़म बाजी लगा लिया। अब एक ही ऑप्शन है कि अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ी करके और यहाँ पे जो लोकल गाड़ियाँ चलती है 4x4 को लेकर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड इतना ज्यादा बर्फ गिरा है कि नीचे इधर बहुत स्टीप है तो जा नहीं सकते। तो अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, गाड़ी के पास पत्थर डाल देंगे कि गाड़ी स्लाइड ना हो। पता चले सुबह है तो गाड़ी ना मिला, कलर ट्रेडिंग करना पड़ जाएगा। भैया छत पे बिठा दो, बस पहुंचा दो नीचे होटल तक, पहुंचा देंगे। बर्फ देखना पड़ गया, काफी महंगा भाई। लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, हम बस उसको मजे लेते हैं। बहुत मजा है। नीचे तक जा रहे हैं, देख रहे हो भाई। चलो चलो चलो। यस 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 भैया, जान तो बहुत प्यारी है। 30 लाख का स्कॉर्पियो छोड़ के जा रहे हैं। कुछ होगा तो गाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन हमें बचना जरूरी है। क्या दिखता है भाई? यस यस यस। बद्री डायरीज भाई। यहाँ तक आके गाड़ियाँ फंसी हुई है, देख रहे हो। साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, पूरा अंधेरा है मेरे से। दोस्तों कभी गलती से भी अगर आपको मन करे कि स्नोफॉल देखने आना है एकदम हेवी टाइप में, तो भाई मत आना यार प्लीज। अगर मतलब तुम्हारे अंदर गुदा है, फुल ऑफ एडवेंचर करने का दम है कि भाई तुम मतलब कुछ भी होगा तो सह लोगे, देख लोगे, नुकसान भी सह लोगे, तो ठीक है तब तुम आ सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है तो भाई दिस इज नॉट फॉर यू। ये देख सकते हो क्या हुआ है इस गाड़ी का भाई। बाप रे बाप रे, हैं बहुत तेज गिरा हूँ भाई। बाप रे बाप। ये एक गाड़ी देखो उधर लटकी हुई है। अंदर जाने वाली थी। किस्मत है। अच्छा वो हमने ऊपर ही छोड़ रखा है गाड़ी। गाड़ी में तो ख्याल नहीं हुआ कुछ भी। सब सेफ।
कसम से कह रहा हूँ भाई, किस्मत है तुम्हारा अगर तुम सही सलामत वापस जाते हो, अगर ऐसे सिचुएशंस में आते हो तो। अभी तक हमने आदित्य भाई कितनी गाड़ी देख ली। एक तो पीछे देखा था क्रेटा खत्म, एक यहाँ तुम्हें अभी दिखाया हूँ, एक ये देखो पूरी गाड़ी की गाड़ी लटकी हुई है। अभी भाई देख के चलना पड़ेगा, गिर गया ना तो हालत खराब हो जाएगी। कसम से भाई हमने बहुत सही डिसीजन लिया कि स्कॉर्पियो लगा के छोड़ दिया, 2 दिन खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर है आके ले जाएगा, हम सही सलामत नीचे पहुंच जाए बस मनाली तक। नहीं नहीं मैं वो नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं क्या है ना क्या भाई, गाड़ी का 4x4 होने से नहीं फायदा, इसकी ड्राइविंग करने के लिए भी मार को आदत है भाई। ये बात तो सही है। हम लोग भाई जिम्नी को कितना ट्रोल करते थे, कितना मजाक उड़ाते थे, और ऐसे सिचुएशन में भाई यही गाड़ी काम आ रही है, मस्त लेके सबको नीचे तक जा रही है। क्या कह रहे भाई, जिम्नी ले लिया जाए भाई, बेस्ट है। मैंने पहाड़ों में बहुत देखा है गाड़ी, जब से भाई यही गाड़ी सबको लेके जा रहा है, आ रहा है, और अभी हम लोगों को नीचे मनाली तक यही जिम्नी पहुंचाएगा। बाकी देख सकते हो कि क्या ही खतरनाक सड़क का हालत हो रखा है भाई। जिम्नी का हम लोग मजाक उड़ाते हैं, ट्रोल करते हैं। बताओ पावर चाहिए तो था बर्फ के लिए, ठीक है ना। हाँ ये बात सही है यार, हम लोग मतलब भाई बहुत ट्रोल होता था जिम्नी। आज दिख गया भाई, जब सब गाड़ियों की हालत खराब हो गई, जिम्नी हमें नीचे पहुंचा रही है। उसमें नहीं देखी। हाँ वही कह रहा हूँ, हमारा स्कॉर्पियो भाई खड़ा है उधर, तो भाई एक जिम्नी ले लेते हैं साइड से। भाई कितना सुकून हो रहा है ना। सुकून नहीं हो रहा है भाई, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बस पहुंच गया भाई हम लोग मनाली सही जान बच सलामत। गई है, बाकी मेरी दूसरी जान अभी वहीं पे है। कौन सी? स्कॉर्पियो। सो भाइयों फाइनली वापस सही सलामत होटल पहुंच गए हैं। अब जाके लगता है कुछ खाने पीने को मिलेगा। आज जो जो चीज हुआ है ना लाइफ में भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे परेशानी वाले टाइम में भी साथ देना है और साथ रहना है। हम दोनों भाई आ गए जान बचाकर, बट हम दोनों भाइयों की जान जो है वहीं खड़ी है, आई मीन हमारी स्कॉर्पियो वही है। तो आई होप आप लोग आज के इस वीडियो में बहुत सारा कुछ देखने को मिला होगा। कितनी सारी गाड़ियां फंसी थी भाई, एक भाई तो बच गए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस व्लॉग। आई होप यू all enjoyed in this video. So if you love me and my work, then please comment on something great. It matters a lot to me because you are important. Your comments are important. Thanks for watching. Bye bye. Take care. हम जामुर्दा signing off. कल मिलते हैं, देखते हैं कल हमारी गाड़ी वहां से कैसे